नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं तो आज बात करने जा रहे हैं हम अव्यय की। अव्यय से बहुत महत्वपूर्ण लगभग 35 क्वेश्चनों का हमने संग्रह लिया है। उम्मीद है कि यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। चलो साथियों, आखिर अव्यय क्या है? तो अव्यय की बात कहें, किसी भी भाषा के वो शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम कहें भैया जब, अभी, इधर, कब, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु आदि, ये सब क्या है? अव्यय हैं। साथियों, अगर हम समझने के लिए कहें, जैसे मैंने कहा कि भैया राम वहां पढ़ता है, या मैं कहूं कि भैया सीता वहां पढ़ती है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं कहूं कि भाई हम वहां पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि मैंने यहां से क्या देखा कि भाई राम कैसा है? पुल्लिंग है, और पढ़ता है तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ इसमें कोई वहाँ लिखा है। मैंने कहा सीता कैसी है? स्त्रीलिंग है, पढ़ती है तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमने कहा हम मतलब बहुवचन है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। ये कैसा है? भविष्य की बात है। ये कैसी है? वर्तमान की बात है। तो हमने देखा यहाँ पुरुष या लिंग या क्या कहते हैं भाई काल के आधार पर इस पे कोई भी चेंज नहीं आया है। किस वाक्य पे नहीं आया है? वहां पर। तो ये जो शब्द है यही कैसे के शब्द हैं कि भाई जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अव्यय का मतलब ये हुआ ए प्लस वे। क्या साथियों? ए प्लस वे। ए का मतलब है कि ना हो, वे का मतलब है परिवर्तन या विकार। ऐसे शब्द जिन पर कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है वही क्या कहलाते हैं? अव्यय। किस स्थिति में नहीं होता है? लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो या काल हो। इन परिस्थितियों में जिन शब्दों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वही क्या कहलाता है? अव्यय। तो साथियों, हम बात करते हैं कि भाई अविकारी शब्द क्या होते हैं? मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वही क्या कहलाते हैं? अविकारी। तो कौन से होते हैं? अव्यय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हम कहें कि भाई विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकार के आधार पर जो शब्द हैं साथियों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है मेरे दोस्त अविकारी। अविकारी हमारा कौन सा है? तो अविकारी कौन से? हमारे अव्यय। अविकारी कौन से हैं दोस्तों? अव्यय है। अगर हम विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी में क्या आ जाएगा? संज्ञा, क्या आ जाएगा? सर्वनाम, क्या आ जाएगा? क्रिया, क्या आ जाएगा? विशेषण। तो हमारे विकारी शब्दों में क्या क्या चीज आती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो ये विकारी हैं और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी। तो इसमें क्या आता है? अव्यय। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अव्यय इसका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 5। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय आदि, पांचवा है निपात। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। भाई इसमें लिखा है विशेषण। विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाले। और किसकी विशेषता बताने वाले? क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। जैसे मैं यहां से देखो कि भैया वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलता है, कौन चलता है? वह। तो वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता कैसा है? धीरे धीरे। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे चलता है। या मैं ये कह दूं कि वह तेज चलता है, तेज चलता है। तो इससे क्या पता चला कि चलना कैसा हो गया? तेज। तो ये भी क्या बता रहा है? विशेषता। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। मैं कहूं कि भैया वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। ठीक है। तो ये कह रहा है भैया गाता है,
तो गाता है तो कैसा गाता है, अच्छा गाता है, तो विशेषता किसकी हुई, अच्छा, तो विशेषता हुई क्रिया की। लेकिन अच्छा की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो ये हो गया साथियों, ये विशेषण है, तो ये बन जाएगा प्रविशेषण। ये क्या बन जाएगा, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। ठीक है, लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा, तो ये क्या है, विशेषण है। किसकी, वो बताया है गाने की, कि भैया वह अच्छा गाता है, तो ये इसकी बता दी कि भाई अच्छा गाता है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है। अगर हम बात करें संबंध बोधक, तो संबंध बोधक क्या होता है साथियों, आपने सुना होगा इंग्लिश में जो कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। क्या मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को ही यहां पे क्या कहा गया है, संबंध बोधक। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर दूसरे वाक्य से क्या बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक के लिए क्या होगा, के पास, के लिए, से दूर, के कारण, के भीतर, के बाहर। ठीक है, ये सब शब्द कैसे हैं कि भाई ये सभी शब्द हैं कि संबंध बोधक। आपसे पूछा जाएगा भाई समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब क्या है कि भाई जो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे समुच्चय बोधक। किसको जोड़ना है, शब्दों को जोड़ें या दो वाक्यों को जोड़ें, दो शब्दों को जोड़ें या वाक्यों को जोड़ें, क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। साथियों समुच्चय बोधक जैसे जब है, तब है, वरना, किंतु, इसलिए, और, तथा, वे, किंतु, परंतु, पर, तो ये सब क्या है, हमारे समुच्चय बोधक। किसका काम करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का या दो वाक्यों को जोड़ने का। जो शब्द काम करते हैं, जो अव्यय काम करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। विस्मय आदि क्या होता है, जो भाव, दुख, गुण, भावबोधक जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। जैसे आहा, हाय, हे राम, ओह, छी, ओफ, वाह, तो ये सब क्या है, विस्मय आदि। निपात क्या होता है साथियों, निपात क्या डालता है कि वाक्य में प्रभाव जो डालने का कार्य करते हैं शब्द, वो क्या कहते हैं, निपात। वाक्य में प्रभाव डालने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निपात। जैसे भी, जैसे मैं आऊंगा, क्या करूंगा, मैं आऊंगा। अगर कोई मना कर देता है तो तुम कहोगे कि मैं भी आऊंगा, तो क्या बन जाएगा कि भाई आपने क्या डाल दिया, उस वाक्य में प्रभाव डाल दिया। कि भाई कहना है कि भाई तुम 10 बजे तक आना है, तुम्हें 10 बजे आना है, तो 10 बजे आना है तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन 10 बजे तक आना है तो ये क्या डाल दिया, तक लगा के एक प्रभाव डाल दिया कि भाई 10 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है, उससे बाद क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रभाव डालना है। ठीक है, कि भैया केवल का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा भैया गीता कहां जाएगी, बाजार जाएगी, तो हम कहेंगे भैया कि गीता, केवल गीता ही बाजार जाएगी, केवल गीता बाजार जाएगी, तो हम कहेंगे भैया ये क्या है कि बाजार जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि भाई और कोई नहीं जाएगा, केवल कौन जाएगी, गीता ही बाजार जाएगी। तो ये क्या है साथियों कि भाई ये निपात है कि वाक्य पे क्या डाल रहे हैं, प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो यहां से सब प्रश्नों को देख लो एक बार कि भाई प्रश्न किस किस प्रकार से, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है साथियों, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह कह रहा है कि वह धीरे से बोलता है, कैसे बोलता है, धीरे से। बोलना क्या है, क्रिया है, बोलना क्या है, क्रिया, और कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है। तो क्रिया की क्या बता दी कि वह तेज नहीं बोलता है, धीरे से बोलता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, क्रिया की। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। रमेश तेज धावक है, तो ऑप्शन क्या हो जाना है, एक। तो यहां कह रहा है रमेश तेज धावक है, तो मैं यहां भी लग रहा होगा कि तेज क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। लेकिन जो धावक है, धावक क्या होता है, कोई व्यक्ति ही होगा, क्रिया तो नहीं है। धावक क्या होता है, दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धावक कहते हैं। तो ये धावक की विशेषता बता रहा है। धावक क्या है, कोई व्यक्ति है, मतलब कोई संज्ञा है, तो ये संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है। तो यहां सिर्फ ये विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है।
क्लियर है? तो धावक एक व्यक्ति होगा तो ये उसकी विशेषता बता रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ क्रिया की विशेषता नहीं है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं होगा। वह काला कुत्ता है तो कुत्ता कैसा है, काला, तो ये कुत्ते की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहां भी कैसा नहीं है, क्रिया विशेषण। सत्यवाणी सुंदर होती है, तो भैया वाणी कैसी होती है, सुंदर, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बता रहा है, वाणी की सुंदरता की बात कर रहा है। ठीक है, क्रिया की नहीं कर रहा है, तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अभी अभी बताया अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है भैया, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, समुच्चय बोधक। अगला क्या है दोस्तों, संबंध बोधक। और आपका कौन सा है साथियों कि भाई विषम में आदि बोधक, विषम में आदि बोधक, और है निपात। तो कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये चीजें याद हो जाएं, आप खुद मेरे साथ बोलो। तो आपके अव्यय कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, सूर्योदय है, नीला है, विगत है, धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे क्या होता है, चलना होता है। ठीक है, चलना क्या होता है, धीरे धीरे, काम करना होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। आपसे पूछेगा भाई क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है, तो मैं क्रिया विशेषण के प्रकार की बात करूं तो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि भाई कालवा स्थानवाचक, कैसा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होगा, कालवाचक, क्या होगा, कालवाचक। तीसरा क्या होगा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा कौन सा होगा साथियों, चौथा होगा ये रीतिवाचक। क्या मेरे भाई, रीतिवाचक। तो हमारा जो क्रिया विशेषण है, आपसे पूछा जाए क्रिया विशेषण और किस आधार पर, तो हम कहेंगे अर्थ के आधार पर। किस आधार पर, अर्थ के आधार पर हमारा क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। काल, स्थान का मतलब है जगह, स्थान का मतलब है जगह, जगह का बोध कराएगा, जैसे इधर उधर। जैसे क्या हो सकता है भैया, इधर उधर, यहां वहां, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इधर उधर, यहां वहां, ये सब क्या है, जगह है। तो ये क्या कहता है, स्थान का बोध कराएगा। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो समय होता है। काल का मतलब क्या होता है, समय। भैया आज, कल, परसों, ये क्या है, समय। ये क्या है, समय। कि भैया बीते समय की भी बात कर सकता है, बीता हुआ समय। ठीक है, अभी, अभी भी क्या है, समय है, तो ये क्या है, समय। परिमाण का मतलब है साथियों माप तोल। परिमाण का मतलब क्या है, माप तोल। जब किस चीजों के माप तोलने की बात है, किसी चीज को, जैसे हम कहें थोड़ा ज्यादा कम, क्या कहें, थोड़ा ज्यादा कम, तो ये क्या है, माप तोल है। रीति का मतलब है किसी कार्य को करने का तरीका। भाई रीति रिवाज सुना है ना, तो रीति का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करने का तरीका ही क्या कहलाता है, रीति कहलाता है। जैसे हम कहेंगे भाई ये कार्य करने का तरीका या ढंग, तरीका या ढंग ही क्या कहलाता है, रीतिवाचक। कैसे मेरे भाई, कि भाई जैसे हम कहें कि वह धीरे धीरे, वह क्या है, धीरे धीरे कार्य करता है। कैसा मेरे भाई, वह धीरे धीरे कार्य करता है। हौले हौले से हवा चलती है, सुना है ना, हौले हौले से हवा चलती है, तो वो क्या है, सब रीतिवाचक है साथियों। क्या है, रीतिवाचक। हौले हौले से हवा चलती है, तो ये क्या है, रीतिवाचक है। किस तरीके से कार्य हो रहा है तो कहलाता है रीतिवाचक। तो हम कहेंगे भाई अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ये धीरे धीरे कैसा है, हमारा एक रीतिवाचक का क्या है, टाइप है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। रेखांकित, रेखांकित के लिए यहां पे लिखा है कि भाई ये रेखांकित है, रेखांकित अव्यय प्रयोग किया गया है, किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो मैं ये कहूं कि भैया रेख जो सीता है सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो हम कहेंगे भैया सखियों सहित। सीता का संबंध किससे हो गया, सखियों से, क्योंकि इसने कहा सखियों के साथ या के सहित। के साथ भी कैसे, सहित का मतलब है
के साथ। तो सहित का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब है के साथ। कहां गई है? पुष्प वाटिका गई है। और के साथ साथियों किसका है? तो के साथ आप देखेंगे, के साथ देखेंगे तो यहां से पता चलेगा के पास, के लिए, से दूर, के कारण, के भीतर, के बाहर, के साथ। तो ये सब किसके उदाहरण है? तो ये एक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये किसका है? संबंध बोधक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि भाई ये किसका उदाहरण है? तो ये संबंध बोधक का है। किसका जवाब है? संबंध बोधक का। चलिए जी, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक कौन सा शब्द है? ठीक है, तो संबंध बोधक का है कि के बिना, के बाहर, के साथ, से बाहर, ये सब क्या है? के से के बाद जो भी अव्यय आता है वो सब कैसा होता है? संबंध बोधक होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया उनके बिना, तो बिना क्या है? हमारा संबंध बोधक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए साथियों, हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक, परिमाण क्या होती है? माप तोल। क्या होता है मेरे भाई? माप तोल क्रिया विशेषण होता है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बहुत का मतलब ज्यादा, कम। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है? परिमाण का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? परिमाण का। तो परिमाणवाचक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। यह लड़की सुंदर है। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं। मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तो इनमें नहीं है। तो इसमें केवल किसमें है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता। पूछ लिया जाएगा किस अव्यय का वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, वाक्य अलग रहेगा लेकिन वो मनोभावों को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। हाय, वाह, क्या बात है, छी, कितनी गंदगी है। तो ऐसे शब्द जो मनोभावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को कहते हैं साथियों विस्मय आदि। तो विस्मय आदि बोधक के क्या ये उदाहरण है? तो मनोभावों को प्रकट करने वाला कौन सा होता है? हमारा विस्मय आदि अव्यय कहलाता है। चलो, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो रूप के आधार पर साथियों क्रिया विशेषण 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है साथियों मूल क्रिया विशेषण। पहला क्या होता है? मूल क्रिया विशेषण। दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो साथियों किसके आधार पे? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, मूल, यौगिक और स्थानीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो मैं बता चुका हूं कि भाई अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? स्थान है, काल है, परिमाण है और साथियों रीतिवाचक है। तो ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का क्या होता है आपका क्रिया विशेषण? किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। स्थान का मतलब यहां, वहां, जहां। ठीक है, काल का मतलब है आज, अब, कल, परसों। ठीक है, हम कहेंगे परिमाण का मतलब है अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा। ठीक है, ये क्या है? और रीति का मतलब है ढंग या तरीका, धीरे धीरे, हौले हौले। ये क्या है? रीतिवाचक। तो इसमें कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो कह रहा है संबंध बोधक छांटना है साथियों। तो हम कहेंगे ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, यह काम नहीं करेगा, मैं काम के पीछे आया था। किसमें आया है? कनिष्क सहायक में आया है। तो भाई के पीछे क्या आ रहा है? के पीछे। भाई संबंध का मतलब है के साथ जो भी अव्यय आएगा या से के साथ जो अव्यय आते हैं वो ज्यादातर किस में आते हैं? संबंध स्थापित करते हैं कर्ता के साथ उस वैले से वाक्य का। तो हम कहेंगे भाई यहां पे क्या है? के पीछे आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो समानाधिकरण साथियों समुच्चय बाधक का है।
किसका है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक साथियों क्या होता है? समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं भाई? वो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। जो दो शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक साथियों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है साथियों वैधीकरण। तो कितने प्रकार का होता है समुच्चय बोधक? दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और एक होता है वैधीकरण। समानाधिकरण में और, तथा, या, किंतु, परंतु, ये सब किस में होते हैं? समानाधिकरण में। भाई ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। वैधीकरण का मतलब है रुकावट लाते हैं, क्योंकि, जो सो, ताकि, यदि तो ये कैसे हैं साथियों? ये है हमारे वैधीकरण। मतलब वैधीकरण में क्या होगा भाई? इसमें शर्त स्पष्ट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगा? शर्त दिखाई देगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एक वाक्य दूसरे पर क्या होगा? आधारित होगा। यदि वर्षा होगी तो फसल 80 होगी, तो ये कैसा हो जाएगा? वैधीकरण टाइप का हो जाएगा। इसमें क्या है? तो ये कह रहा है कि भाई समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो हम कहेंगे समुच्चय बोधक का क्या है? भेद है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? भाई प्रतिदिन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, प्रतिदिन का मतलब है समय। प्रतिदिन का मतलब है, प्रत्येक दिन का मतलब क्या है? समय। और समय को क्या कहेंगे? काल। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो भाई कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोभावों के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय बोधक है? हटो, रुको, ये सब क्या है? चेतावनी। हटो, रुको, ये सब क्या है? चेतावनी है। तो ये जो है हमारा कौन सा है? चेतावनी का क्या है? ये हमारा विस्मयादिक बोधक है। इसमें और देख लो कि भाई कौन कौन से, कि भाई ये जो विस्मय आदि क्या होते हैं? हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा, मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि। अब ये कह रहा है मनोभावों के आधार पर, जैसे विस्मय और आश्चर्य क्या हो? अहो, अरे, क्या, ये सब क्या है? शोक, पीड़ा को हाय, उफ, ये क्या दर्शाते हैं? शोक या पीड़ा। प्रशंसा क्या है? शाबाश, अति सुंदर, वाह, ये सब क्या है? प्रशंसा। चेतावनी का मतलब बचो, हटो, सावधान, ये सब क्या है? चेतावनी वाले हैं। आपसे कहेगा संवेदना, हाय हाय, तौबा तौबा, ये सब कैसे ही आपके चेतावनी को दर्शाते हैं। तिरस्कार का मतलब छी छी, कहेगा धिक्कार, ये सब कैसा है? तिरस्कार बोधक है। ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई? जो आपके मनोभावों को जो व्यक्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है? विस्मय आदि। मनोभाव क्या होता है? हर्ष होता है, घृणा होती है, दुख होती है, प्रशंसा होती है। इनको क्या कहते हैं? आपके मन के भावों को व्यक्त करने वाले। मनोभावों का मतलब क्या है भाई? मन के भावों को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि। तुम दिन भर घूमते रहे में भर क्या कह रहा है? भर कौन सा अव्यय है? ठीक है। तो साथियों भर जो है, भर क्या कर रहा है कि भाई तुम घूमते रहे, और इसने तुम घूमते रहे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम दिन भर घूमते रहे तो इसने क्या किया? आपके ऊपर एक प्रभाव डाला। ठीक है। तुम घूमते रहे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई तुम घूमते रहते हो दिनों, तो हम कहेंगे भाई तुम दिन भर घूमते रहे, तो इसने एक प्रभाव डाल दिया। और जो शब्द प्रभाव डालते हैं उसको साथियों क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जो शब्द वाक्य पर प्रभाव डाल दें वही क्या कहलाते हैं? निपात। देखो निपात क्या कहा जाता है? किसी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को कहते हैं साथियों निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। बात समझ में आएगा? तो ये क्या है सब? कि भाई ये सब निपात हैं। जैसे कि भाई मैं भी क्या करूंगा? मैं भी चलूंगा। ठीक है। मैं भी चलूंगा, तो इसमें क्या है? भी क्या है? हमारा एक निपात है कि भाई मैं भी चलूंगा। ठीक है। तो क्या है? भी क्या दिखा रहा है? एक निपात अव्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैं वहां होकर आया हूं में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं,
या सीता वहां होकर आई है, गीता वहां होकर गई है, तो जो ये वहां है ये कैसा है मेरे दोस्त, अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द कौन सा है इसमें, वहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने एक कटोरा दूध पिया, कोई फर्क नहीं लिया, लेकिन उसने कटोरा भर ही दूध पिया, तो इससे क्या हुआ, एक प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ा है तो ये निपात है, निपात को क्या कहते हैं, निपात अव्यय। तो ये भर क्या है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो, वह एक सप्ताह बाद आया। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है भैया, वह एक सप्ताह बाद आया है, तो एक सप्ताह बाद में आया है, तो ये कह रहा है कि भाई इसे ज्यादा समय हो गया, एक सप्ताह बाद आया है, तो ये क्या डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो बाद क्या है यहाँ, एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, समय का विरोध करा रहा है। ठीक है, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी में संबंध वाचक शब्द बताइए। ठीक है, तो मैंने बताया संबंध वाचक में से, आगे, से, पीछे, ठीक है, के, भीतर, अगर ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो ये सभी क्या हैं, संबंध बोधक हैं। तो इसमें से आगे, तो से आगे के बाद क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, आगे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वह आया और मैं गया, मतलब दो वाक्य जुड़ गए, वह आया और मैं क्या हो गया, गया, तो किससे जुड़ा है, और से, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक है। क्या है दोस्तों, समुच्चय बोधक है। तो ये कह रहा है समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो और है साथियों कि भाई और क्या है, समुच्चय बोधक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं, मैं विस्मय आदि, तो हाय कैसा शब्द है, एक विस्मय आदि है, मतलब एक दिखा रहा है कि भाई आप किसी शोक की बात कर रहे हो, हाय मैं क्या करूं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाय इसका जवाब हो जाएगा। मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना में रेखांकित शब्द, तो ये कह रहा है भाई इसमें कौन सा रेखांकित शब्द क्या है, तो के निकट, के भीतर, के बाहर, से बाहर। ठीक है, तो ये सब क्या है भाई, किसी के बाद या से के बाद जो भी अव्यय आता है तो वो सब कहलाता है संबंध वाचक। साथियों कौन सा हो जाएगा, इसमें संबंध सूचक शब्द है। कौन सा, निकट कैसा है, संबंध सूचक शब्द है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो ये कह रहा है भाई लिखना क्या है, क्रिया है, क्या है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो पूछ रहा है रेखांकित शब्द, और धीरे धीरे में ही साथियों रेखा लगी होगी। ठीक है, अंडरलाइन किसके नीचे होगी, धीरे धीरे, तो ये क्या है साथियों, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हम कहेंगे भाई साथियों ये रीतिवाचक है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगर प्रश्न की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो साथियों, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो यहां पूछ रहा है कि भाई रेखांकित शब्द, तो यहां कहा है ये वाला रेखांकित शब्द क्या है, तो हम कहेंगे संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है। तो आपसे कह रहा है कि जो माधवी है सुंदर गाती है, और अत्यंत मतलब अधिक, ज्यादा, कम, अत्यंत का मतलब है अधिक, अधिक, ज्यादा, कम, तो साथियों ये क्या है, तो रेखांकित शब्द क्या है, एक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हम कहेंगे भाई साहब परिमाणवाचक है। कैसा है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। अत्यंत को अधिक भी कह सकते, अत्यंत अधिक। ठीक है, तो अत्यंत का मतलब है अधिक, अधिक सुंदर गाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलो साथियों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाण का मतलब है माप तोल है, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा, तो यहां से बताना है कि भैया अन्यत्र है, क्षणभर है। क्षणभर क्या है साथियों, कालवाचक है। निसंदेह है, अत्यंत है, तो अत्यंत हम अभी बता चुके हैं, तो अत्यंत क्या होगा यहाँ पे, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने, संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई संबंध बोधक अव्यय को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो साथियों इनको बांटा गया है 13 भागों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर पहली बार हमसे जुड़े हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो साथियों, ये अर्थ के आधार पर संबंध बोधक क्या है, टोटल कितने प्रकार के हैं, 13 प्रकार के हैं साथियों। चलिए, ये कह रहा है जो शब्द वाक्यांशों
जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने बताया जो शब्द वाक्य को जोड़े और शब्दों को जोड़े तो उनको कहते हैं साथियों समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक कितने प्रकार का है साथियों? 2 प्रकार का, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है साथियों, तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा? समुच्चय बोधक। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई इसमें जो रेखांकित शब्द है ये क्या है? एक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। मतलब इसमें कि भाई इसमें से बताना 2016 वीडियो के पेपर में आया ग्राम विकास अभिधारिकी में, तो ग्राम पंचायत के में। तो अत्यंत क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण है। क्षणभर क्या है यहाँ पे? कालबोधक है। ठीक है साथियों, चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय छाटिए। तो ये कह रहा है परिमाणवाचक सर्वदा मतलब सभी जगह जो उपस्थित होना, सर्वत्र मतलब वही है। इतना, इतना का मतलब क्या है? इतना का मतलब है इतना, जितना, इतना, जितना, ये सब क्या है? परिमाण के उदाहरण है। ये सब क्या है? परिमाण के उदाहरण। गलत कोई नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपको बहुत अच्छे प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद साथियों।